हर साल हमारे देश में गेहूं की पैदावार में लगभग 30% तक की कमी आती है और इसका एक बड़ा कारण है खेतों में फैलने वाले खरपतवार जैसे कि गुल्ली डंडा और मंदूशी। इस वीडियो में आप जानेंगे कि ये खरपतवार गेहूं की फसल के लिए कितने हानिकारक हैं और इनकी सही पहचान कैसे करें। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि ये खरपतवार गेहूं से किस प्रकार प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह एक वार्षिक खरपतवार है जिसे किसान गुल्ली डंडा या मंदूशी भी कहते हैं। इसका आकार और बढ़ने का तरीका गेहूं से मिलता जुलता है, इसलिए किसान इसे आसानी से पहचान नहीं पाते। ये गेहूं की फसल से पोषण और पानी छीन लेता है, जिससे उपज में 30 से 50% तक की कमी हो सकती है। ये खरपतवार विशेष रूप से हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे गेहूं उत्पादक राज्यों में सबसे अधिक पाया जाता है। ये खरपतवार 1964 से 65 के दशक में मैक्सिकन गेहूं की किस्मों के साथ भारत में आया था। फालारिस माइनर, जिसे किसान भाई गुल्ली डंडा या मंदूशी के नाम से जानते हैं, जो देखने में गेहूं जैसा ही लगता है। इसका पौधा आकार में छोटा होता है और इसकी जड़ें रेशेदार होती हैं, जो मिट्टी की ऊपरी सतह में फैलकर गेहूं के पौधों से पोषक तत्व और पानी खींच लेती हैं। इसके पत्ते हल्के हरे, पतले और लंबे होते हैं, जिनकी सतह थोड़ी खुरदरी महसूस होती है। पौधे का तना पतला और हल्की लालिमाली होता है, जबकि गेहूं का तना मोटा और हरा होता है। फालारिस माइनर का लिग्यूल गेहूं की तुलना में बहुत बड़ा होता है। इसकी बालियां छोटी, नुकीली और हल्की होती हैं, जिनमें गहरे भूरे रंग के छोटे छोटे बीज होते हैं। पहचान का सबसे आसान तरीका यह है कि गेहूं की तुलना में इसका पौधा हल्के रंग का, नीचे से फैला हुआ और जल्दी झुकने वाला होता है। खेत में अगर कोई पौधा गेहूं से थोड़ा हल्का, पतला और नीचे से शाखाओं में बटा हुआ दिखे, तो समझ लीजिए कि वो फालारिस माइनर यानी गुल्ली डंडा है। फालारिस माइनर यानी गुल्ली डंडा या मंदूशी गेहूं की फसल के साथ तीव्र प्रतिस्पर्धा करने वाला खरपतवार है। ये गेहूं के साथ ही अंकुरित होता है और लगभग समान गति से बढ़ता है, जिससे दोनों पौधों के बीच पोषक तत्व, पानी, प्रकाश और स्थान के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। इस खरपतवार की जड़ें रेशेदार और सतही होती हैं, जो मिट्टी की ऊपरी परत में तेजी से फैल जाती हैं। गेहूं की जड़ें भी इसी परत में सक्रिय रहती हैं, इसलिए फालारिस माइनर गेहूं से पहले ही मिट्टी के नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्व सोख लेता है। परिणामस्वरूप गेहूं के पौधों की वृद्धि धीमी पड़ जाती है और उनकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं। इस खरपतवार की एक और विशेषता है इसकी तेजी से शाखाएं निकालने की क्षमता। एक पौधा कई शाखाएं बनाता है और प्रत्येक शाखा बीज पैदा करती है। एक अकेला पौधा 10,000 से 30,000 तक बीज उत्पन्न कर सकता है, जो अगले मौसम में फिर से खेत में फैल जाते हैं। इस प्रकार फालारिस माइनर गेहूं के साथ पोषक तत्व, पानी, प्रकाश और स्थान के लिए चारों स्तरों पर प्रतिस्पर्धा करता है और यही कारण है कि इसे गेहूं की फसल का सबसे खतरनाक खरपतवार माना जाता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं फालारिस माइनर यानी गुल्ली डंडा या मंदूशी के सबसे प्रभावी समाधान की, यानी सही खरपतवार नाशक के चयन और उपयोग की। पिनोक्साडेन यह एक अत्यंत प्रभावी हर्बिसाइड है, जो ग्रैश एक्स जैसे उत्पादों में पाया जाता है। ये फालारिस माइनर और जंगली जई दोनों पर असरदार है। क्लोडिनाफॉप ये हर्बिसाइड अक्सर मेट्रिब्यूजिन या सल्फोसल्फ्यूरॉन के साथ मिलाकर उपयोग किया जाता है। क्लोडिनाफॉप खरपतवार की लिपिड निर्माण प्रक्रिया को बाधित करता है, जिससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है। ये गेहूं को नुकसान पहुंचाए बिना फालारिस माइनर को नियंत्रित करता है। मेसोसल्फ्यूरॉन प्लस हाइडोसल्फ्यूरॉन यह एक आधुनिक संयोजन है, जो उन क्षेत्रों में उपयोगी है जहां फालारिस माइनर ने पुराने हर्बिसाइड्स के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लिया है। ये खरपतवार की एमिनो एसिड सिंथेसिस को रोकता है, जिससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है और वह धीरे धीरे सूख जाता है। मेट्रिब्यूजिन यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है, जो संकरी और चौड़ी दोनों पत्ती वाले खरपतवारों पर असरदार है। ये पौधे की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को बाधित करता है, जिससे खरपतवार ऊर्जा नहीं बना पाता और मर जाता है। इस तरह सही हर्बिसाइड का चयन, उचित समय पर छिड़काव और सही समाधान अपनाकर फालारिस माइनर जैसे खतरनाक खरपतवार को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे गेहूं की फसल स्वस्थ, मजबूत और अधिक उत्पादक बनती है। तो किसान भाइयों, सही समाधान और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए संपर्क करें हरिमन एग्रो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, आपकी फसल की सुरक्षा और सफलता का भरोसेमंद साथी।